फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये गुरुग्राम की है और ये कहानी है हरे कृष्णा जी का। हरे कृष्णा जी ऑटो ड्राइवर हैं और गुरुग्राम में अपना ऑटो चलाते हैं और ये घटना उनके साथ में घटी थी। करीब 9 साल हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों हरे कृष्णा जी की कहानी में। आप सब तैयार हो जाइए। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम हरे कृष्णा है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और गुरुग्राम में ऑटो चलाता हूँ। ये घटना को लगभग 9 साल हो चुका है। मेरे घर में फाइनेंशियल समस्या थी, पैसे की कमी थी और इसी बीच मेरी सिस्टर की शादी तय हो चुकी थी। वैसे तो मैं दिन में ऑटो चलाया करता था, लेकिन जो शादी घर में सिस्टर की हो रही थी उसमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मैं रात में भी अब काम करने लगा था। जहाँ रात में मौका मिलता 1-2 घंटा सोने का, मैं किसी स्टैंड पर खड़ा हो जाता था और वहीं अपने ऑटो में सो जाता था और इस तरह मैं अपना काम कर रहा था। ऐसे ही मैं एक रात को एक स्टैंड पर अपना ऑटो लगा करके सवारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कोई सवारी नहीं आई। इसी वक्त मुझे नींद आ रही थी और मैं ऑटो में ही सो गया था। मेरी जब नींद खुली तो एक लड़की मुझे उठा रही थी। भैया उठो, खाली हो क्या? मैं तो तैयार था सवारी के लिए हमेशा। ये मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने कि हाँ बहन जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कहाँ चलना है बताइए। वो लड़की एक जगह का नाम बताया। मैं बोला ठीक है। अब मैं उस लड़की को अपना किराया भाड़ा बता दिया। वो लड़की ना नुकुर कुछ भी नहीं किया और ऑटो में बैठ गई। बोली भैया चलो। मैं उस जगह पर ऑटो लेके चलने लगा। मैं उस रोड पर पहुंच गया था जहां पर उस लड़की ने बताया था। तब वो लड़की बोली भैया थोड़ा आगे और चलो, मैं रास्ता बताती हूँ, आप चलते रहो। और लड़की के बताए हुए रास्ते पर मैं चलता रहा। थोड़ा आगे जा कर के वो रोड दाहिने साइड में मुड़ने के लिए बोली। मैं उस रोड पर मुड़ गया था। वो बहुत ही कच्चा रास्ता था, पतला था। अब मैं आगे बढ़ता जा रहा था। मैं कुछ दूर जा कर के लड़की की तरफ देखने लगा तो लड़की बोली बस भैया थोड़ा सा और आगे, बस आ ही गया। और एक जगह वो बोली कि आप रोक लो। मैं हैरान था कि वहाँ उस जगह पर ना तो कोई मकान था, ना कोई कोठी थी, ना कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर रात में लड़की जा सके। तो ये लड़की कहाँ जा रही है? खैर मुझे क्या करना था। और मैं बोला ठीक है बहन जी आप जाइए। वो पैसा तो मुझे दे दिया जो तय हुआ था। अब फिर वो जाते जाते मुड़ी, बोली भैया आप थोड़ा वेट कर लोगे? मैं बोला हाँ जी, कितना टाइम लगेगा आपको? बोली कि आधा घंटा या 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी सोचने लगा कि अब इस रात में तो सवारी मिलने से रही, चलो यहीं इंतज़ार कर लेते हैं। मैं बोला ठीक है बहन जी, आप जहाँ जाना है जाइए और मैं आपका इंतज़ार यहीं पर कर रहा हूँ। और वो लड़की अंधेरे में चल दिया था। जिधर लड़की जा रही थी उधर पेड़ पौधे बहुत घने घने दिखाई पड़ रहे थे। अब मैं अपना ऑटो में पिछली सीट पर सो गया था। सोया तो नहीं था, बस सोच रहा था अपने घर के बारे में, बहन के बारे में कि शादी में क्या क्या तैयारी करनी है, पैसे के कहाँ से प्रबंध करेंगे। यही सब बातें मैं अपने दिमाग में सोच रहा था।
करीब 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन लड़की का भी अता पता नहीं था। रात अभी बहुत बाकी थी, आधी रात का करीब वक्त था, सुबह होने में बहुत टाइम था। मैं सोचा चलो देख आएँ आगे में कहाँ लड़की गई है, कहीं वो ऐसे ही तो नहीं बोल के गई है कि आप यहीं पर रुको। मैं उसके इंतज़ार में अब थक चुका था, 1 घंटा से ऊपर का टाइम हो चुका था, तो मैं उस तरफ चल पड़ा जहाँ पर वो लड़की जिस साइड में गई थी। मैं थोड़ा आगे चला तो देखा कि उधर अंधेरा था और पेड़ थे, घने पेड़ थे, वहाँ पर बगीचे की तरह लग रहा था वो जगह। मैं आगे बढ़ता रहा और तभी मुझे लोगों की कुछ बातचीत सुनाई पड़ने लगी, जैसे 3-4 लोग वहाँ पर इकट्ठा हों और आपस में कोई बात कर रहे हो, ऐसा मुझे सुनाई पड़ा। तो जब मैं पेड़ों के पीछे उधर गया तो मुझे एक जगह पर आग जलती हुई दिखाई पड़ी और वहाँ पर वो लड़की मुझे नज़र आई। आग की रोशनी में उसका चेहरा मैं पहचान गया और उसके साथ में 3 लोग और भी थे जो आग के आसपास में खड़े थे और पता नहीं क्या वो पूजा कर रहे थे, कुछ ऐसे ही वो आवाज़ निकाल रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और मैं उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा था ताकि लड़की से पूछूं कि और कितना टाइम लगेगा। मैं अभी उनके पास भी नहीं पहुंचा था और तभी एक उनमें से जो तीन लोग थे जेंट्स, उनमें से एक ने मुझे देख लिया और वो लड़की से गुस्सा होने लगा, चिल्लाने लगा उस पर कि तुम इसको यहाँ पर किस लिए बुलाया है, और कुछ डांटने लगा उस पर। 3 लोग, जो दो लोग और थे, वो भी लड़की को डांटने लगे थे। तेज तेज आवाज़ में वो बातें कर रहे थे लड़की से, गुस्से में। वो लड़की चुपचाप उनकी बात सुनती जा रही थी और वो लोग बहुत भड़के हुए थे। मैं एकदम जहाँ मेरा पैर था मैं वहीं रुक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे देख कर कि ये लोग क्यों भड़क गए और उस बेचारी लड़की को क्यों डांट रहे हैं। और ये लोग इतनी रात में इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं, ये कौन सी पूजा कर रहे हैं आग जला करके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत जो लोग थे उस लड़की को डांटते जा रहे थे और फिर मैं जो देखा वो हैरान करने वाला था। वो जो 3 लोग थे एक एक करके और हवा में गायब से हो गए थे और लड़की सिर्फ आग के पास में मुझे खड़ी दिखाई पड़ रही थी। मैं एकदम तीनों का गायब होते देख मैं तो डर से कांप गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी मेरे आंखों के सामने आग के पास में वो दिखाई पड़ रहे थे और डांट रहे थे उस लड़की को, और डांटते डांटते और कैसे वो हवा में गायब हो गए। क्या मतलब है इसका? क्या थे ये लोग? कोई भूत प्रेत? और वही सोच करके मैं कांप गया था कि कहीं मैं भूतिया चक्र में तो नहीं फंस गया हूँ इस रात को। मैं कांपने लगा था, जहाँ खड़ा था वहीं मेरा जो दिल था तेजी से धड़क रहा था जोरों से। ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पर गिर जाऊंगा। एकदम मैं डर से बुरी तरह से कांप रहा था। कहा जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। ना मैं आगे जा रहा था ना मैं पीछे की तरफ आ रहा था। जहाँ खड़ा था बस वहीं पर खड़ा रह गया था। और तभी वो लड़की आग के पास से तमतमाती गुस्से में मेरी तरफ आने लगी। उसका गुस्सा मेरे को दिख रहा था, चेहरा तमतमा रहा था उसका। और मेरे पास में आकर के अब मुझे वो बोली, तुम यहाँ पर किस लिए आए थे? मैं तुम्हें बोली थी ना कि मैं आ जाऊँगी, बस थोड़ी देर का काम रह गया था। मैं तुम्हारे पास में ही आ रही थी, मुझे भी जाना था।
और वो मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। अब मैं सब डरा हुआ था देख करके कि आखिर ये कौन है लड़की और ये तीनों लोग कौन थे। और तभी वो लड़की बोली, चलो यहाँ से, जल्दी करो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की क्या चाह रही है और ये लड़की कौन है। अब जैसे मैं कुछ बात उस लड़की का सुना ही नहीं हूँ। और तभी वो लड़की मेरी हाथ पकड़ के हिलाया, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, चलो यहाँ से नहीं तुम मारे जाओगे। मैं तो एकदम और कांप गया था उसकी बात सुन करके। और लड़की मेरा हाथ पकड़े खींचते हुए मेरे ऑटो के पास में लेके आई। बोली, वो तो पिछली सीट पर बैठ गई, बोली जल्दी से अपना ऑटो को स्टार्ट करो और निकल लो यहाँ से, चलो वहीं पर। मैं कांपते हाथों से ऑटो को स्टार्ट किया और चल पड़ा उसी जगह पर, उसी स्टैंड पर जहाँ मैंने उस लड़की को बिठाया था, जहाँ मैं सो रहा था, जहाँ से लड़की को मुझे उठा करके और बैठी थी। मैं उस लड़की से कुछ पूछ नहीं पा रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस लड़की से बात करने की। मैं इतना डरा हुआ था। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे अपना ऑटो चला रहा हूँ। मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं बची थी कि मैं ऑटो को चला पाऊँ, लेकिन मैं चला रहा था उस लड़की का आदेश पर। और वो जगह आ गया जहाँ पर मैं उस लड़की को बिठाया था। लड़की अब शांत थी और कुछ पैसे मेरे को पकड़ाया और अंधेरे में चली गई वो। मैं उसको जाते देखता रह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि सब मैं जो देखा था वो सब क्या था और ये लड़की कौन थी। मैं उस जगह पर अब 1 मिनट में रुकना नहीं चाहता था। अब मैं वहाँ से अपना ऑटो आगे बढ़ा लिया। मैं स्टेशन पर आकर के तब खड़ा हुआ। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था, ना ये बात को शेयर कर सकता था, इतना मुझे डर लग रहा था उस रात को। मैं सारी रात राम राम करके काट दिया था। एक आध सवारी भी मुझे मिली थी, लेकिन मैं जाने से मना कर दिया था, इतना मुझे डर लग रहा था। सुबह जब हुई तब जाके मेरा डर कम हुआ था। मैं फिर रात में रिक्शा चलाना कई दिन बंद कर चुका था डर के मारे में। दिन दिन में ही काम करता था और शाम को अपने घर पर वापस आ जाता था। इस घटना का तो अब बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं ये पहेली आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि वो लड़की कौन थी और तीनों लोग जो आग के पास में थे वो कौन थे। कोई भूत थे, कोई जिन्नात थे, या कोई प्रेत थे, या कोई आत्मा थे। तो दोस्तों, ये थी हरे कृष्णा जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर कल मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।